पहले वीर भगत सिंह युवा दल के प्रधान श्री दिनेश कपूर जी का और वाइस प्रेसिडेंट यतीश सिंघल जी का और कार्यक्रम की अध्यक्षता वैशाली जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं वीर भगत सिंह युवा दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुख्य अतिथि को मंच पर निमंत्रण देती हूँ। प्यारे बच्चों, घर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, जाओ जाकर ऊंचा करो इस आसमान को। विराट कोहली बिल्कुल सामान्य परिवार में जन्मे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आसमान उनके लिए छोटा पड़ गया है। कारण क्या था? जो वो बिल्कुल छोटे थे तभी से उनके मन में बताते कि 3 वर्ष की आयु थी, उनके अपने पापा के साथ वो क्रिकेट खेलना शुरू किया। और होता क्या था, जब वो थोड़ा बड़े हुए और जब वो आउट हो जाते थे तो क्या करते थे? गुस्से में अपना बैट लेकर जमीन पर मारते थे। उनके पापा कहते आउट होना तो खेल का हिस्सा है, लेकिन क्या कहते थे वो अपनी तोतली आवाज में? कहते थे मुझे आउट होना अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूं कि मैं देश के लिए बहुत से रन बनाऊं। क्या परिणाम हुआ उसका? हम और आप देखते हैं कि उन्होंने देश के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनके जीवन की एक बहुत हमें प्रेरणा देने वाली घटना है। जब वो 18 वर्ष के थे, रणजी का मैच खेले थे, शाम का मैच पूरा हो गया था, उसमें उन्होंने अभी उनकी पारी चल रही थी, उनमें उसके 36 रन थे। अगले दिन मैच फिर होना था, उनकी टीम बड़े संकट में थी, उनको हारने का खतरा था उनकी टीम को। और रात को क्या समाचार आया उनके पास? उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। एकदम वो खबर सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने लगा कि अब कल मुझे जाना ही पड़ेगा, पिताजी के स्वर्गवास है तो मैं उनका पुत्र हूं तो मुझे वहां पर जाना ही चाहिए। फिर उन्हें रात को अपने पिताजी के विचार अपने कानों में सुनाई लेने लगे। उनके पिताजी उनको क्या कहते थे कि तेरा खेल तूने मेरे लिए नहीं खेलना, अपने परिवार के लिए नहीं खेलना, बल्कि बड़ा होकर पूरे देश के लिए खेलना है। उनको लगा कि यदि मैं अपना खेल बीच में छोड़कर अधूरा छोड़कर चला गया तो मेरे पिताजी की आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। उन्होंने निर्णय किया कि अगले दिन सुबह में फिर अपनी पारी को खेलूंगा। अगले दिन सुबह फिर वो अपनी क्रीज पर आए। उसके बाद उन्होंने 90 रन बनाए और अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाया। और उसके बाद वो अपने पिता के संस्कार के लिए वो अपने गृह क्षेत्र में रवाना हुए। साथियों, जब भी आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो अपनी छोटी छोटी आपको जो इमोशन है उनको क्या करना पड़ेगा? विन करना पड़ेगा, उनको जीतना पड़ेगा। आपने विराट कोहली के नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड आप देखते हो, उसमें एक और बड़ा खूबसूरत रिकॉर्ड उनके पास है। T20 का मैच था, उसमें कैप्टन धोनी ने इनको बॉलिंग के लिए बुला लिया कि विराट जी आप बॉलिंग करिए। विश्व में एक अनोखा कीर्तिमान विराट कोहली के नाम है। मैं आपको बताऊंगा, बड़ा आनंद आया आपको। आप उसके बाद तालियां बजाना। सुनो पहले मेरी बात। विराट कोहली ने बॉलिंग देना शुरू किया, केन पीटरसन सामने थे। धोनी ने इशारा किया ये क्रीज छोड़कर आगे आने वाले हैं। विराट ने थोड़ा सा वाइट बॉल करके डाल दी और पीछे से धोनी ने क्या कर दिया? उसको स्टंप कर दिया। अंपायर ने नो वाइट बॉल दे दी, यानी बॉल उनके खाते में नहीं गई है और विराट कोहली को एक विकेट मिल गया। यानी अनोखे रिकॉर्ड उनके नाम जो हम जिस पर हम आज गर्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। हम अब एक रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे जिसमें मुझे पता लगे कि बाल भारती सीनियर स्कूल फिदेड़ी के बच्चे कितने होनहार हैं। सभी बच्चों की कमर बिल्कुल सीधी, चेहरे पर रोज एक मस्तिष्क में कुछ नया करने की क्षमता। तो मैं जानना चाहूंगा इन बच्चों से प्रश्न। देखो कौन बच्चा आता है मुझे बताने के लिए। सेमीफाइनल का मैच कौन से स्टेडियम में हुआ था? कौन बच्चा बताएगा? दौड़ कर आए। शाबाश, बहुत लायक बच्चे अपने आप दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। शाबाश, दौड़ कर आओ। शाबाश। हमारा जो न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल का मैच हुआ था कौन से स्टेडियम में हुआ था? बताओ सभी को। मुंबई वानखेड़े। जोरदार तालियां। शाबाश बेटे, आप भी विराट कोहली की तरह अपने जीवन में तरक्की करो। इतने लायक बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम को कितना लक्ष्य दिया था भारत की टीम ने? कौन बताएगा? जोरदार दौड़ कराओ एक बार। पहले अपना नाम बताओ सभी को। ये सभी बच्चे अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य रखकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। नाम बताओ सभी को अपना। किर्शन। क्या लक्ष्य दिया था भारत की टीम ने? 398 रन का। 398। जोरदार तालियां। बच्चे, आप इतने मेधावी हैं, आपकी जो है बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, तीव्र है। क्या कारण है?
आपकी जो शिक्षक हैं, आपकी जो प्रिंसिपल मैडम है, ये लगातार आप पर मेहनत करती हैं। ये मैडम क्या चाहती हैं कि हमारे स्कूल में आए हुए सभी बच्चे 100% सफलता लेकर आगे बढ़े। मेरा तीसरा प्रश्न, इसमें विराट कोहली का क्या योगदान रहा इस मैच में? सेमीफाइनल में कौन बच्चा आएगा बताएगा? विराट कोहली जो उस मैच के बाद पूरी दुनिया में चमक गए एक सितारे की तरह। क्या, पहले अपना नाम बताओ सभी को। यश। यश, अरे वाह, यश की देखा ना, नाम कितना सुंदर है, यश नाम है। और विराट कोहली का यश भी आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। यश के लिए जोरदार तालियां। बताइए विराट कोहली का क्या योगदान रहा, सबको बताओ। उन्होंने 113 बॉलों पे 117 रन बनाए थे। अरे वाह, जोरदार तालियां। 113 बॉल पे 117 रन बनाए विराट कोहली को। जिसने भी उस मैच में देखा होगा, दोपहर के बाद मैच होता है स्कूल के जाने के बाद, तो आपने देखा होगा विराट कोहली हमेशा अपनी पारी को बड़े आराम से शुरू करते हैं। पहली बॉल को लगभग प्लेट करते हैं आराम से, उसके बाद धीरे 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 खेलते हुए क्या करते हैं, जब वो 50 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनकी रन गति कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती है। 113 बॉल पे 117 रन का मतलब है कि बॉलें उन्होंने कम खेली और रन उन्होंने ज्यादा बनाए। शाबाश बच्चों, आज मेरे बहुत आनंद आ रहा है स्कूल में आकर। विराट कोहली ने इस मैच में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? कौन बच्चा बताएगा? दौड़ कराओ, शाबाश। अरे हमारी बेटियां भी हर चीज में बहुत आगे रहती हैं। आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति भी हमारी एक वीर बहन है। हिंदुस्तान में हमारी सेनाओं में भी हमारी बेटियां बहुत अच्छा परचम लहरा रही हैं। अपना नाम बताओ सभी को। शाबाश बेटे, बताओ क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने? 50 शतक बनाया और विश्व में अपना रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड बनाया। क्या बात है, पूरे विश्व में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अभी तक 49 शतकों का रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर का, लेकिन विराट कोहली ने क्या किया? ये देखिए आपके सामने बैनर, 15th ऑन विराट कोहली। एक बार विराट के लिए जोरदार तालियां। अब आपकी जनरल नॉलेज पर एक और मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे। न्यूजीलैंड की तरफ से एक प्लेयर ने 100 बनाया था, कोई भी बच्चा आकर उसका नाम बताए। शाबाश। और बच्चे, एक बच्चे को बुलाते हैं, 4-4 बच्चे दौड़ कर आ रहे हैं, दौड़ कर आओ, शाबाश। बताओ सभी को, इतनी अच्छी जनरल नॉलेज इन बच्चों की, मुझे गर्व है इन बच्चों पर। नाम बताओ बेटा अपना। डैरेन मिचेल ने शतक बनाई। डैरेन मिचेल, जोरदार तालियां। बच्चों, आने वाला समय केवल आपकी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। आप पढ़ लिख कर अच्छे नंबर आ गए, आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ ले लिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्टेज पर आकर कुछ बोलने के लिए भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय किसका रहेगा? जो बच्चा अपनी बात को सैकड़ों लोगों के बीच बेझिझक होकर कर सकता है, उसको आगे जाके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। आप देखते हैं ना, जो भी प्लेयर आगे निकलता है तो उससे पूरा इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं जी मेरे को तो शर्म आ रही है। क्या होगा उससे? फेल हो जाएगा वो। सभी लोग कहेंगे अरे तो खिलाड़ी तो अच्छे, लेकिन क्या है ये? फेल हो गया इसमें। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। विराट कोहली अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? आप बच्चे तो बहुत लायक हो, मैं चाहूंगा स्कूल की जो मैडम है, स्कूल के जो शिक्षक हैं, वो इस विषय में क्या इनको बच्चों को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी फिटनेस के लिए, शरीर के लिए हम क्या करें? कोई भी मैडम आए स्कूल की और बताया कर इन बच्चों को, हम भी आपसे कुछ शिक्षा लेकर जाएं। अरे दौड़ दौड़ कर आ रही हैं हमारी बहनें। अपना नाम बताओ। भारती। भारती मैडम के लिए जोरदार तालियां। आप हमें भी बताओ कि अपनी फिटनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन बच्चों को क्या करना चाहिए, और विराट कोहली क्या करते हैं हमारे लीजेंड है जो? विराट कोहली रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 घंटे जिम में बिताते हैं, रोज भीगे हुए चने खाते हैं, उनका वेट 66 kg है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। जोरदार। प्यारे बच्चों, मैडम ने, हमारी छोटी बहन ने क्या बताया? आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करें आप? प्रातःकाल समय पर जागो। आपकी खुराक कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल शुद्ध, जिसमें पूरे विटामिन हो, जिसको खाने के बाद आपके अंदर एक नई एनर्जी आए। कई बार हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसे कहते हैं समोसा, जंक फूड, मैगी। इससे क्या होता है? हमारा दिमाग बोझिल हो जाता है और हम कुछ नया करने की हमारे अंदर इच्छा नहीं आती। कैसी खुराक होनी चाहिए हमारी? हमेशा विटामिनों से भरपूर। हमारे बीच
हमारे साथी यतीश सिंघल जी हैं, जो लर्नर टू लीडर के अध्यक्ष हैं, संचालक हैं, जो चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों में से ना केवल अच्छे विद्यार्थी आए हमारे देश में, यानी 100% वाले विद्यार्थी आए, आईएएस बने, आईपीएस बने, अफसर बने, इंजीनियर बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कैपिटलिस्ट बने, देश की सेवा करें, लेकिन उससे पहले वो अच्छे इंसान बने। मेरा यतीश सिंघल जी से प्रश्न है कि विराट कोहली जिस तरह दुनिया में नंबर 1 बने, ये सभी बच्चे अपने जीवन में नंबर 1 बने, उनके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? एक बार यतीश जी के लिए तालियां। तो विराट कोहली नंबर 1 है, ये हम सब जानते हैं। अब कैसे हम भी अपने करियर में नंबर 1 बन सकते हैं और हम उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं? तो सबसे पहली चीज हमें विराट कोहली के करियर से क्या सीखनी है कि कम उम्र में हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मेरे को अपना करियर डिसाइड करना होगा कि मेरे को किस फील्ड में जाकर कीर्तिमान बनाना है। मैं 5 फील्ड में एक साथ नंबर 1 नहीं बन सकता। विराट कोहली किस में नंबर 1 है? क्या फुटबॉल में नंबर 1 है? तो मेरे को एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और अपना 24 घंटे, दिन में कितने घंटे हैं? 24। सिर्फ उस एक लक्ष्य के लिए तैयार करना होगा अपने आप को। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद आपके पास एक सही गाइड, एक सही कोच का होना बहुत जरूरी है। हर क्रिकेट खिलाड़ी के पीछे किसकी मेहनत होती है? उसके कोच की मेहनत होती है। तो मेरे को अपने गुरु के पास जाना होगा, अपने लक्ष्य के बारे में बताना होगा और उनसे सीखना होगा कि मैं इस लक्ष्य को कैसे पा सकता हूं। अब अगर आप गुरु के पास गए, वो आपको तरीके बताएगा कि ये करने से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अब विराट कोहली, जैसा मैम ने बताया कि अपनी फिटनेस के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। कितने बजे उठ जाते हैं? 4 बजे। सबको 8 बजे उठने में मजे आते हैं, विराट कोहली को भी मजे आते हैं पूरी नींद लेने में कि मैं भी 10 बजे उठूं, लेकिन उसके लिए प्रायोरिटी, जो उसके लिए प्रायोरिटी है वो क्या है? लक्ष्य है उसका। इसलिए वो दर्द को भी सहन करते हैं। सुबह 4 बजे उठना है तो उस नियम का वो पालन करते हैं कि मेरे को अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी देनी है, ना कि अपनी नींद को। उसके बाद प्रॉपर डाइट। क्या उनका मन नहीं करता होगा फास्ट फूड खाने का? करता है, सबका करता है, वो भी एक इंसान ही है ना, उनका भी मन करता है, लेकिन वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनके लक्ष्य में बाधा बनाए। इसके बाद क्या विराट कोहली स्टार्टिंग से नंबर 1 थे? किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समय लगता है। पहला दिन आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनता, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। हाँ, आप और बच्चों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन समय तो उसमें भी लगेगा। विराट कोहली कई बार 0 पे आउट हुए या नहीं हुए? yes, कई बार 99 पे भी आउट हुए या नहीं हुए? yes, लेकिन मैं लखनऊ में मैच देखने गया, इंडिया और इंग्लैंड का, इसी वर्ल्ड कप का। उसमें विराट कोहली ने ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन मैं क्या देख रहा था वहां पर भी कि विराट कोहली जब फील्डिंग करने उतरे तो उनमें यही जोश था जो वो शतक बनाने के बाद जोश होता उनमें। हो सकता है कि आपने कोई करियर चूज करा कि मैं ये करियर में अपना फ्यूचर बनाऊंगा, और हो सकता है उसमें आपको फेलियर देखना पड़े। हो सकता है कोई और आपसे ज्यादा रन बना जाए, हो सकता है कोई और उस दिन मैन ऑफ द मैच बन जाए। सेमीफाइनल में हालांकि विराट कोहली ने शतक बनाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच फिर भी मोहम्मद शमी थे। लेकिन वहां पे उनका जो लक्ष्य है अभी भी अटल है, उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनका माइंडसेट है, वो अभी भी वहीं पे है जो शतक बनाने से पहले था। उनका लक्ष्य अगर वर्ल्ड कप तक इंडिया को पहुंचाना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो वो उसी के लिए बैटिंग करने भी उतरेंगे और उसी के लिए फील्डिंग करने भी उतरेंगे। विराट कोहली आप ग्राउंड से बाहर बहुत कम मूवमेंट्स में देखेंगे कि वो ग्राउंड से बाहर जाते हैं। भले ही पैर में क्रैम्प आ रहे हो, भले ही चोटिल हो, वो फिर भी अपना 100% मैदान में झोंक देते हैं कि मेरे को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो अगर मैं अपनी पूरी बात को एक सेंटेंस में समराइज करूं तो सबसे पहला स्टेप कि हमें अपना लक्ष्य ढूंढना है, उसके बाद एक सही गुरु तक जाना है,
तीसरा, दर्द सहने की आदत डालनी है। चौथा, कि फेलियर आए उसको भी एक्सेप्ट करना है। और पांचवा, अपना काम पूरा हो जाने के बाद भी अपने लक्ष्य पर अटल रहना है। माननीय यतीश सिंघल जी ने आपको जीवन के 5 स्वर्ण सूत्र दिए। बड़ा लक्ष्य, निरंतर मेहनत, क्या कहते हैं, बड़ी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता सिवाय मेहनत के। आप लगातार मेहनत में लगे रहें, लक्ष्य आपका आपकी आंखों के सामने हो। आपकी नींद जो होती है ना फालतू वाली, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। आपको लगेगा यदि मैंने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मुझे इसके लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। बच्चों, आप सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी बच्चे अपने स्कूल का नाम ऊंचा करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करें। मेरी परमपिता के चरणों में प्रार्थना है। और हम सभी ये चाहते हैं कि परसों होने वाला विश्व कप हमारी टीम जीते और भारत माता का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा हो। सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की।